हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। सबसे पहले ये तीनों है किस लिए और किसके लिए। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ तीनों आइडियल गैस से लिंक्ड है। अब आइडियल गैस कौन क्या होता है? वो गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को फॉलो करता है करेक्टली, उन्हें हम आइडियल गैसेस कहते हैं। अब सबसे पहले हमारा आता है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ स्टेट दैट pressure P exerted by the gas is inversely proportional to the volume V occupied by it if the absolute temperature T is kept constant. बॉयल्स लॉ के अनुसार प्रेशर किसी भी गैस पे का जो प्रेशर होता है वो उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका प्रेशर घटेगा, और उसका प्रेशर अगर घटेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इस इस लॉ के अनुसार किसी भी अगर कह लें किसी भी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तब जब उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। तो उसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखेंगे। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन के अनुसार पी भी इक्वल होता है 1/3 mnu²। तो हम उसे सबसे पहले 2/3 से इंटू करेंगे। तो 2/3 इंटू 1/2 mnu², इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिए यहाँ पे m जो है अभी तक मास ऑफ इच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है। इच मॉलिक्यूल का गैस के हर एक मॉलिक्यूल का यहाँ पे मास है, और यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो इच मॉलिक्यूल का मास इनटू n मॉलिक्यूल इक्वल हो जाएगा मास ऑफ टोटल मास ऑफ द गैस। मास ऑफ इक्वल होगा टोटल मास ऑफ द गैस के। तो अब हम पी भी इक्वल हो जाए 2/3 इंटू 1/2 mnu², कैपिटल एम, वेयर कैपिटल एम इक्वल होगा टोटल मास ऑफ द गैस। लेकिन जैसे हम जानते हैं ½ mU² इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के। यहाँ पे u रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी शो कर रहा है। तो पी भी इक्वल होगा 2/3 kT। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। अगर अब हम इसे फर्दर देखें तो एक पोस्टुलेट के अनुसार, काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट के अनुसार काइनेटिक एनर्जी हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा के इंटू टी का, जहाँ पे यहाँ पे के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब हम इसका वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी ये पी वी इक्वल होगा 2/3 के इंटू टी, वे के इज कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2/3 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है और के भी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। इसलिए अगर हम टी को कांस्टेंट ले लें तो पी वी इक्वल कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि पी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ भी यही कहता है कि प्रेशर पी वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए जब टेम्परेचर टी कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी को अगर हम कांस्टेंट लेते हो तो बॉयल्स लॉ प्रूव्ड हो गया। सेकंड हमारा है चार्ल्स लॉ। Charles' law states that volume V occupied by the gas is directly proportional to the absolute temperature T of the gas if the pressure P exerted by it is kept constant. That is, V by T is equal to constant if P is kept constant. चार्ल्स लॉ के अनुसार वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के तब जब उसका प्रेशर, गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी कि P/T कांस्टेंट होगा अगर P कांस्टेंट हो। तो
अब हम इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा बॉयल्स लॉ में फर्स्ट इक्वेशन आया था PV इज इक्वल टू 2/3 KT। तो PV इक्वल है 2/3 KT के। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V/T इक्वल है 2/3 KP के। तो यहाँ पे 2/3 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, K भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर हम P को कांस्टेंट मान ले तो V/T कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी चार्ल्स लॉ के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि V/T कांस्टेंट है अगर जब P कांस्टेंट है। तो मैं चार्ल्स लॉ भी प्रूफ हो गया। अब हाँ, थर्ड है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ स्टेटिंग दैट equal volume of gas at same temperature and pressure contain equal number of molecule। एवोगाड्रोस लॉ आइडियल गैस को सबसे आइडियल गैस का कोई भी गैस अगर आइडियल होना है उसको तो उससे एवोगाड्रोस लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एवोगाड्रोस लॉ के अनुसार कहता है कि कोई भी दो गैस को अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले लें, दोनों गैस का अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले लें और उसको सेम प्रेशर पे रखें, दो गैस का अगर हम इक्वल वॉल्यूम लें और उसे हम सेम प्रेशर पे रखें और उसका टेम्परेचर दोनों का के लिए है कंडीशन, एक दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा ही सेम होगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम दो गैस लेंगे। पहला गैस के अनुसार को ले हम तो उसके अनुसार काइनेटिक गैस इक्वेशन के अनुसार उसका वैल्यू उसे हम लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू 1/3 M1N1UN²। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब सेकेंड गैस हम लिए उसे हम काइनेटिक गैस इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं P2V2 इज इक्वल टू 1/3 M2N2U2²। यहाँ पे P1 फर्स्ट गैस का प्रेशर है, V1 फर्स्ट गैस का वॉल्यूम है, M1 इच मॉलिक्यूल्स किसी गैस के हर एक मॉलिक्यूल का मास है और N1 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना फर्स्ट गैस का, यानी कि फर्स्ट गैस में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं। U1 हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फर्स्ट गैस का लिए। इस तरह से P2 सेकेंड गैस का प्रेशर है, V2 सेकेंड गैस का वॉल्यूम है, M2 इच मॉलिक्यूल का मास सेकेंड गैस के लिए और U2 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सेकेंड गैस के लिए और N2 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेकेंड गैस। अगर हमारा प्रेशर का कंडीशन दोनों गैस के लिए सिमिलर होगा यानी कि P1 इज इक्वल टू P2 होगा तो इससे हम पहले तो थर्ड इक्वेशन लेंगे। हमारा थर्ड इक्वेशन होगा P1 इज इक्वल टू P2। ऑल्सो दोनों गैस के लिए वॉल्यूम भी दोनों गैस का वॉल्यूम भी सेम है तो यानी कि V2 इक्वल है V1 इक्वल है V2 के। इक्वेशन फॉर्म थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को कंबाइन अगर हम करें तो P1V1 इक्वल होगा P2V2 के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि P1V1 इक्वल है P2V2 के, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो यानी कि उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होना ही है। तो 1/3 M1N1U1² इक्वल होगा 1/3 M2N2U2²। इसे हम फर्दर देखें तो एक पोस्टुलेट के काइनेटिक थ्योरी के एक पोस्टुलेट के अनुसार काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर का दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट गैस के लिए और इक्वल होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेकंड गैस के लिए, यानी कि हाफ M1U1² इक्वल होगा हाफ M2U2²। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि M1U1² इक्वल होगा M2U2²। इक्वेशन 7। अब हम इक्वेशन 6 यानी कि M1N1U1² इक्वल टू M2N2U2² को जब हम इक्वेशन 7 M1U1² इज इक्वल टू M2U2² से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा कि M1 इक्वल है N2। यहाँ पे हमारा प्रेशर दो गैस के लिए प्रेशर हम सेम लिए थे, वॉल्यूम सेम लिए थे
दोनों के लिए, और उसका टेम्परेचर भी दोनों के लिए हम सेम लिए थे। तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट का इक्वल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेकंड का। ये एवोगाड्रोस लॉ के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, यानी कि हमारा एवोगाड्रोस लॉ प्रूफ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सुरभीम। इससे आप मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।